एक गरीब किसान, हाथों में हल नहीं, आंखों में आंसू हैं और सामने खड़ा है ब्रिटिश साम्राज्य। ना बंदूक, ना सेना, ना सत्ता, फिर भी इतिहास बदल गया। सन 1917 बिहार का एक छोटा सा इलाका, चंपारण। यहां की मिट्टी पर फसल नहीं, जुल्म उगाया जा रहा था। किसानों की मेहनत से अंग्रेज अमीर बन रहे थे और किसान भूखे मर रहे थे। और तभी भारत की धरती पर एक दुबला पतला आदमी आया, जिसने कहा, मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। उस आदमी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला सफल सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन। चंपारण आज के बिहार राज्य में स्थित है। ब्रिटिश शासन के समय यह इलाका नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। नील की खेती क्या थी? नील, इंडिगो, एक ऐसी फसल थी जिससे नीला रंग बनाया जाता था। इस रंग की यूरोप में बहुत मांग थी, लेकिन समस्या यह थी कि नील की खेती से मिट्टी बंजर हो जाती थी। किसान को खाने के लिए अनाज उगाने की जमीन नहीं मिलती थी। फायदा सिर्फ अंग्रेज नील हो, यूरोपीय प्लांटर को होता था। चंपारण में एक कुख्यात व्यवस्था लागू थी, जिसे कहा जाता था तिनकठिया प्रथा। इस प्रथा के अनुसार किसान को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। नील का दाम बहुत कम दिया जाता था। अगर किसान मना करे, जुर्माना, मारपीट, जमीन जब्त, जेल। किसान अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। किसानों की हालत इतनी खराब थी कि बच्चों को खाना नहीं मिलता, कर्ज बढ़ता जा रहा था, आत्मसम्मान खत्म हो चुका था। लेकिन एक किसान ने हिम्मत की। उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। वह एक साधारण किसान था, लेकिन साहस असाधारण। साल 1916 स्थान, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पीछे पीछे घूमते रहे और कहते रहे, बापू, हमारे गांव चलिए, हम पर बहुत अत्याचार हो रहा है। गांधी जी ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन शुक्ल जी का धैर्य टूटने वाला नहीं था। आखिरकार गांधी जी बोले, ठीक है, मैं चंपारण आऊंगा। चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 महात्मा गांधी पहली बार चंपारण पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन। जैसे ही अंग्रेज अफसरों को पता चला कि गांधी जी किसानों से मिल रहे हैं, उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया। कहा गया, आप कानून तोड़ रहे हैं। गांधी जी का जवाब, मैं अन्याय के सामने झुक नहीं सकता। गांधी जी को अदालत में पेश किया गया। पूरा चंपारण जमा हो गया। गांधी जी ने न्यायाधीश से कहा, अगर मेरा अपराध गरीब किसानों की सेवा करना है तो मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। अदालत स्तब्ध रह गई। जनता का दबाव बढ़ा, सरकार पीछे हट गई। ब्रिटिश सरकार ने मजबूरी में जांच समिति बनाई। गांधी जी इस समिति के सदस्य बने। हजारों किसानों के बयान दर्ज किए गए। परिणाम, तिनकठिया प्रथा समाप्त, किसानों को मुआवजा। पहली बार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। चंपारण आंदोलन, भारत का पहला सफल सत्याग्रह। किसानों को आत्मसम्मान मिला, गांधी जी को मिला महात्मा का दर्जा। यहीं से गांधी जी बने जनता के नेता। चंपारण आंदोलन ने साबित किया कि सत्य और अहिंसा से सत्ता को झुकाया जा सकता है। आम आदमी भी इतिहास बदल सकता है। यही आंदोलन आगे चलकर बना असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चंपारण की मिट्टी ने भारत को यह सिखाया कि आजादी बंदूक से नहीं, हिम्मत से मिलती है। और वह हिम्मत एक किसान से शुरू होकर एक महात्मा तक पहुंची। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो समझ लीजिए, चंपारण आंदोलन आज भी जिंदा है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।